हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी का कैप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पैकिंग इफिशियंसी इन यूनिट सेल्स, और आपने डिफरेंट टाइप के जो है यूनिट सेल्स में पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता को पढ़ा था। किसमें कितने एटम्स जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाइड कर पाएंगे और कितने वॉइड्स रह जाएंगे। इस टाइप का टॉपिक आपने पिछले वीडियो में आपने देखा है। मैं अगले टॉपिक पर मैं चलता हूं। ये टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी से लेकर के डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव बुक्स में देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है इससे रिलेटेड रहते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से लेकर के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक सिंपल सा जो है फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, आप 8, 9, 10 के क्लास में आपने देखा होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हिंदी वाले लोग इसको देख सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना है अगर हम लोगों को, तो इसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेल का डेंसिटी अगर हमको फाइंड करना है तो फिर हमको चाहिए क्या, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल का जो है मास चाहिए, और साथ में चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये दो चीज चाहिए, जैसा कि यहां भी आप देख रहे होंगे डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। सबसे पहले आप देखते हैं क्या है कि जो यूनिट सेल की बात हम लोग करने जा रहे हैं वो कौन सा यूनिट सेल है, वो है क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग जो लेक्चर कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल पर कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहां से, ये है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में सभी लोग जानते हैं कि ये है एज लेंथ, यानी कि ए, किनारे की लंबाई, भुजा बोल सकते हैं इसको। अब यहां से देखते हैं हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल किस प्रकार का है, ये है क्यूबिक। तो क्यूब का आयतन यानी घन का आयतन सभी लोगों को पता है। यूनिट सेल कैसा है, यूनिट सेल ये है क्यूबिक। का आयतन यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यू, भुजा क्यू होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल किस तरह से निकालेंगे। तो एक यूनिट सेल है, मान लीजिए इसमें जितने भी एटम्स होंगे उसको हम लोग पर एटम के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ यूनिट सेल चला आएगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू, यहां पर हम लोग गुना करेंगे प्रत्येक एटम का वेट, प्रत्येक एटम का वेट यानी भार या द्रव्यमान लिख सकते हैं यहां से आप, वेट ऑफ एवरी एटम्स। तो यहां से हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग लिखते हैं Z, और वेट ऑफ एवरी एटम, इसको हम लोग प्रत्येक एटम का वेट जो हम लोग जिस तरह से बेसिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8 में 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक एटम का वेट अगर निकालना हो तो क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं Z इंटू एटॉमिक वेट को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, एवोगाड्रोज नंबर को Na लिख सकते हैं। तो यहाँ से मास ऑफ यूनिट सेल भी हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर बैठाते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे होंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इस पर सेट करते हैं हम लोग। क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, Z इंटू A अपॉन Na अपॉन, और क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, ए क्यू है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर से क्या होगा कि इसके नीचे कितना है, 1 है, नीचे से जो सबसे नीचे होगा सबसे ऊपर जाता है, तो Z इंटू ए हो जाएगा, और नीचे में जो बीच में जो है वो रह जाएगा नीचे ही। तो हो जाएगा क्या चीज़, ए क्यू इंटू Na। यही हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसी को आप लिख सकते हैं D इज इक्वल टू, शॉर्टकट में D इज इक्वल टू Z इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू Na। यही चाहिए था हम लोगों को, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, और इसके अलावा A क्या है, एटॉमिक वेट है, और क्या है, ए क्यू क्या है,
यानी ए क्या है यहाँ पर, जो स्मॉल ए है वो है एज लेंथ, या फिर इसको भुजा बोल सकते हैं या किनारे की लंबाई बोल सकते हैं। और Na क्या है, एवोगाड्रोज नंबर, सभी लोग जानते होंगे Na क्या है यहाँ पर, Na एवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये सेट कर सकते हैं आप। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर ले, डी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। मैं इसमें हिंदी इंग्लिश मिला करके जो है मेन पॉइंट्स को जो है मैंने लिखा है, इसको आप एक बार पढ़ लें। और बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसी के अकॉर्डिंग जो है, मतलब इसी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर जिस तरह का मैं ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इसी के आधार पर जो है बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। चांदी FCC जालक यानी लैटिस में क्रिस्टलीकृत यानी क्रिस्टलाइज है यदि यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, जिसको हम लोग एज लेंथ बोलते हैं या भुजा बोलते हैं, 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और घनत्व यानी डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास निकालना, हम लोगों को ए निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या क्या है हम लोग इसको देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या क्या है, गिवन यानी कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि FCC है। FCC में अगर हम लोग बात करें तो FCC में Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए क्या क्या, तो एक बेसिक सा जो आपने पढ़ा है अभी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल D इज इक्वल टू Z इंटू A अपॉन AQ इंटू NA। तो आपको चाहिए क्या क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे निकालना हम लोगों को क्या है, यहाँ से हम लोगों को निकालना है A। तो A निकालना है तो A के लिए फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं बहुत ही सिंपल, D इंटू AQ इंटू AQ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे NA, और यहाँ हो जाएगा ये जो A इधर आएगा और Z को भी हम लोग इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Z यहाँ पर होगा, और यहाँ पर A निकालना है तो Z क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा D इंटू AQ इंटू NA अपॉन Z। इस तरह से हम लोग A का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए क्या, डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी है यहाँ पर दिया हुआ, डेंसिटी कितना है यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो एज लेंथ दे दिया A 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है यहाँ पर चाहिए क्या, एवोगाड्रोज नंबर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम लोग यहाँ पर से फॉर्मूला पर सेट करते हैं। हम लोगों को चाहिए A इज इक्वल टू D इंटू AQ इंटू NA अपॉन Z। तो बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स इसको आप सेट कर सकते हैं। D क्या है 10.5, AQ यानी कि A के जगह पर यहाँ पर हम लोग इतना बैठाएंगे 4.077 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन Z के लिए वैल्यू कितना देंगे, 4 देंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप आगे कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो भी आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, 10.5 इंटू, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ हो जाएगा कितना 10⁻⁻24, और ये है 6.022 इंटू 10⁻23, और नीचे में क्या है 4 है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर से आप इसको क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन इसका कीजिएगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। आसानी से आप इसका वैल्यू जो है वो 107.8 यूनिट लिख सकते हैं। अप्रॉक्स इसका वैल्यू इतना आएगा। आप इसको आराम से जो है मल्टीप्लाई करके, इसको भाग करके आसानी से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इसको आसानी से आप रफ कर लेंगे, ठीक है। इसमें चूंकि मैंने नहीं किया क्योंकि समय लगेगा इसको करने में, और उतना आप खुद से भी कर सकते हैं। आप 12th के स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि किस तरह से आप डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इस तरह से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होगा, मैं नेक्स्ट इसका जो वीडियो मैं देने जा रहा हूँ उसमें एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को मैं
जो है वहाँ पर उसका मैं हल करूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएगा आगे वो आपका उस वीडियो से सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि आपने जो आज पढ़ा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के अंदर में या जो भी आपके पास बुक्स हैं वो आप बनाएं, उसको सॉल्व करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखेंगे।